हमारे संवाददाता हरीश बता रहे हैं कि आईपीएस अभिषेक वर्मा यहां पर चोटिल हुए हैं, साथ ही साथ एक सिपाही को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरीश, तकरीबन कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक अमित जो पूरा मामला है उसके बाद से करीब 40 से 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं और कुछ लोगों को मौके से खदेड़ दिया गया है। तो अभी पूरी तरीके से पुलिस एक्शन में है और अभी हालांकि कुछ देर पहले की ये घटना है तो अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस तैयारी कर रही है। जल्द मुकदमा दर्ज कर इन सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराने की बात कह रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है सीएम ने भी संज्ञान ले लिया और सख्त कार्रवाई के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। संभावित है कि इन लोगों पर एनएसए जैसी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। शुरुआत में पुलिस भांप नहीं पाई थी, इस बात का आकलन नहीं कर पाई थी क्या कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो पुलिस टीम पर हमला कर सकते हैं या उनकी संख्या पुलिस से कहीं ज्यादा थी? हरीश, देखिए, शुरुआती दौर में जो पुलिस को सूचना मिली थी वो सूचना थी कि कुछ लोग गांव के कुछ लोग ही सड़कों पर इकट्ठा हैं और उसे रोकने के लिए सिर्फ 2 सिपाही गांव में गए थे और उनसे निवेदन किया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसी के दौरान पुलिस की कम संख्या को देखते हुए गांव के लोगों ने पुलिस पर जो है मारपीट की और पथराव किया। हाँ। उसके बाद से ही पुलिस पर जब ये अग्रेसिव हुए उसके बाद जो सिपाही मौके पर मौजूद थे उन्होंने और फोर्स को बुलाया और तब जाकर के इस मामले को शांत किया गया और जो उपद्रव थे, जिन लोगों ने मारपीट की, उसके बाद उन लोगों पर एक्शन लिया गया। जी, अब क्या हालात है वहां पर हरीश? अब करीब आधा दर्जन से ज्यादा थानेदार मौके पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पीएससी भी मौके पर लगा दी गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और बड़े अफसर मौके पर कूच कर चुके हैं और सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं मारपीट करने वाले, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ सरकार की तरफ से लोगों से कहा गया है कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, लेकिन उसके बावजूद बरेली में कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और पुलिस के मना करने पर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। संवाददाता ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक तरफ सीएम की तरफ से, पीएम की तरफ से हर किसी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बावजूद बरेली में इसका असर देखने को नहीं मिला और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो टीम पर हमला कर दिया जाता है। ऋषभ, हाँ अमित, देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री कह चुके हैं, डीजीपी कह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब ये कहा गया है लगातार पुलिस से कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, ये बहुत ही दुखद घटना है। अभिषेक वर्मा नए अफसर हैं, अभी 2015 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं। एसपी आ रहे हैं फिलहाल बरेली में, लखनऊ में भी अंडर ट्रेनिंग तैनात रह चुके हैं। वो, इनको जिम्मेदारी दी गई थी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का, अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर हमला हो जाता है। हालांकि डीजीपी ऑफिस ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। ये कह दिया गया है कि जिन लोगों ने इस घटना को खारिज किया है उनके खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सख्त आदेश दिए गए हैं कि तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। अभिषेक वर्मा के पिता रामलाल वर्मा, वो भी आईपीएस अफसर हैं, फिलहाल डीआईजी हैं और साइड पोस्टिंग पे तैनात हैं। पिता पुत्र दोनों आईपीएस हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे साथ अभिषेक वर्मा जुड़ चुके हैं जिनको चोट लगी है, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक जी, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर और आपको तकरीबन कितनी चोट आई है? हालात एकदम सामान्य है। हमारी फोर्स ने एरिया डोमिनेट कर लिया है और इस प्रकार की अब आगे इनकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई करी जा रही है। एकदम सिचुएशन नॉर्मल है। यहाँ पे भारी फोर्स इस समय यहाँ मौजूद है और अब तक इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसी क्रिमिनल लोग ले सकता है। ये सब एकदम बढ़िया चल रहा है। कैसे वहां पर हालात बेकाबू कैसे हो गए? ये देखिए, हमारे जो पुलिस फोर्स है, जैसे कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ये निकली थी। नहीं तो पुलिस के मना करने पर क्या वहां पर इतनी भीड़ थी कि वो उग्र हो गई, पुलिस पर ही हमला करने लगी? अभिषेक जी, क्योंकि गिरने के बाद जैसे ही हमें पता चला, हम लोग मौके पे पहुंचे फोर्स लेकर के और उनको वार्निंग भी दी कि आप अपने घर चले जाइए, 144 इम्पोज हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों पर रहिए। लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो हमने उनको वार्निंग देकर और कुछ लोग अपने कार्रवाई की क्या की गई है अब तक? कितने लोगों के खिलाफ? इसमें आप 15 लोग अभी हमारी हिरासत में हैं और जो है उनकी वीडियो फुटेज से इनकी पहचान की जा रही है और उनके घर पर दी जा रही है। अभिषेक जी, आपको भी चोट आई है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, सिपाही? तो नहीं घायल हुआ है, मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी।
कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी सब चीजें हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैदी के साथ यहाँ पे तैनात है। एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक जी कि लगातार सीएम इस बात की अपील कर रहे हैं, डीजीपी अपील कर रहे हैं, पीएम की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि भाई ये लॉकडाउन आपके लिए है, आप सुरक्षित रहें इसलिए है, बावजूद इसके लोग बार बार इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये तो अब लोगों को हम भी यही समझाने की कोशिश करते हैं, हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हमारा सिपाही दिन भर सड़क पे खड़ा रहता है और लोगों को यही समझाता कि अगर करेंगे हम लोग बाहर हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन तैयार नहीं होते कुछ लोग और इस कारण ऐसी घटना हो जाती है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आगे कोई इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे और पुलिस अगर उसे मना करती है तो कम से कम पुलिस टीम पर हमला ना करे, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, हम सख्त कार्रवाई कर रही है और माननीय जो पुलिस है एनएसए के तहत इनको बुक करेगी और एनएसए के तहत ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक जी, हम चाहेंगे एक बार, बहुत सारे दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे शुरुआत हुई? जी, ये शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। तो आईपीएस अभिषेक वर्मा जो कि चोटिल हुए हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल मामूली चोट लगी है और हालात को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन वहां पर कैसे हालात बेकाबू हुआ आप ये भी समझ लीजिए। बरेली के इज्जत नगर का ये मामला है, वहां पर एक गांव में कुछ लोग ताश खेल रहे थे और दो सिपाही वहां पर पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए, तो लोग मानने को तैयार नहीं रहते हैं। वहां पर पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई भी वहां पर होती है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे कुछ और लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। यहां पर आपको यह बात समझनी होगी कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें, आप सुरक्षित रहें, आप अपने घर में महफूज रहें। ये लॉकडाउन इसलिए है और ये पुलिस के सिपाही अधिकारी जो दिन रात ड्यूटी पर लगे हुए हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं, आपकी सुरक्षा में डटे हुए हैं, आपको हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप इनको निशाना बनाइए, आप इनके ऊपर हमला करिए। लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को सीधे तौर पर आपको समझ लेना होगा। इसी तरफ इशारा कर रहे थे अभिषेक वर्मा भी, जो कह रहे थे कि आगे हम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीएम की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। आज जब सीएम ने लखनऊ में बैठक की तो उस बैठक में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए। इसके लिए पूरी छूट पुलिस को दी गई है और अब इसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऋषभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, क्या किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए लोगों को कि उन्हें समझ में आ जाए कि लॉकडाउन उनको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए किया गया है? ऋषभ, ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बरेली के इज्जत नगर से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक गांव में कुछ लोग इकट्ठा थे, लॉकडाउन का उल्लंघन करके वो ताश के पत्ते खेल रहे थे। आप समझिए कि एक तरफ लोगों को समझाया जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक जगह 2-4 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, अन्यथा ये संक्रमण फैल सकता है, कई और लोग चपेट में आ सकते हैं। उसके बावजूद लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और जब पुलिसकर्मी उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए पहुंच रहे हैं तो हैरान करती हैं बातें कि उल्टा वो पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दे रहे हैं। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या ये बरेली के सिर्फ किसी एक इलाके का मामला है या फिर पूरे बरेली में लोग इसी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आमादा हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? देखिए अमित, ये पूरा मामला इज्जतनगर इलाके का है। हालांकि लॉकडाउन पर सख्ती की बात करें तो पुलिस हालांकि पहले से काफी सख्त है, लेकिन अब जो नए दिशा निर्देश पुलिस को मिले हैं उसके बाद से थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पर की गई थी। लेकिन जो इलाका, ये शहर का आउटर इलाका है और ऐसे में गांव-गांव पुलिस फोर्स नहीं रह पाती। शहर के सभी मेन बाजारों में और मेन मार्केट्स में जब पुलिस रहती है तो गांव के इलाकों में पुलिस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कुछ लोग जो वाहियात तरीके के लोग होते हैं और जिन लोगों को सिस्टम की बात नहीं माननी होती है, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद इसकी हरकत करते हैं। तो गांव में उस समय मौजूद पुलिस नहीं थी, लेकिन जैसे ही थानाध्यक्ष को जानकारी हुई कि कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं और
सख्ती का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर जाती है और समझाने का प्रयास करती है। हालांकि गांव में 200-250 लोग थे मौजूद, लेकिन गांव में उसके बावजूद दोनों सिपाहियों ने बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही, उनसे गुजारिश की, लेकिन बावजूद कुछ लोग, उनकी मानसिकता में ऐसा क्या था कि वो लोग सीधा पुलिस पर हमलावर हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। और उन दोनों पुलिसकर्मियों ने ही अपने सीनियर अफसरों को जानकारी दी, तब अभिषेक वर्मा खुद मौके पर पहुंचे थे और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। हरीश, 22 करोड़ की आबादी है यूपी की, संभव नहीं है कि हर किसी के पीछे एक पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया जाए। ऐसे में लोगों को खुद भी समझना होगा और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रधान होते हैं, उनकी भी भूमिका बेहद अहम हो जाती है कि वो भी गांव के लोगों को समझाएं कि इस लॉकडाउन का पालन करना है। अगले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन अगर इसका पालन कर लेंगे तो परेशान नहीं होना होगा। क्या वो लोग भी अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, करमपुर चौधरी गांव की अगर बात करें तो काफी विवादित गांव यहां पर है। आपने पहले सदाकत का नाम सुना होगा, जो टेरर फंडिंग को लेकर लखीमपुर और बरेली में चर्चाओं में रहा था। ये वही इलाका है जहां से टेरर फंडिंग की चर्चाएं शुरू हुई थी और इसके अलावा भी तमाम तरह की गोकसी और कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर बवाल, इस तरीके की चीजें यहाँ आम रहती हैं। तो काफी, अगर ये एक तरीके से देखा जाए तो कुछ खुराफाती एलिमेंट्स यहाँ पर रहते हैं, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी पुलिस और सख्ती से यहाँ पर निपटेगी, और लेकिन जिस तरीके से पिछला इतिहास यहाँ का रहा है करमपुर चौधरी का, वो काफी नटखट है और उन पर अभी कार्रवाई की जरूरत है। जिस तरीके से पुलिस पर अब हमला हुआ है, उसके बाद संभावनाएं की जा रही है कि जो लोग उपद्रवी हैं, जिन लोगों पर पहले कभी मुकदमे होंगे इस तरीके के हमले के, उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि ड्रोन कैमरा भी वहां पर मंगा लिया गया है और सभी की जो है निगरानी की जा रही है, किस तरीके से कहीं कोई घर पे पत्थर इकट्ठा किए हुए थे या कोई और वजह। अभी सब ड्रोन कैमरा और वीडियो फुटेज के जरिए इन सभी उपद्रवियों की जो है चेकिंग की जा रही है और उनको चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ये यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति रही है क्या हरीश, की कानून का पालन नहीं करना है, कानून का उल्लंघन करना है, ठेंगा दिखाना है कानून को? जी बिल्कुल अमित, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मैं काफी समय से यहाँ पर देख रहा हूँ कि करमपुर चौधरी काफी विवादित गांव रहा है। सदाकत नाम का एक शख्स यहाँ पर रहा, टेरर फंडिंग का नाम यहाँ से जुड़ता रहा। उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें रही कि हमेशा गोकसी को लेकर ये सुर्खियों में रहा गांव। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ यात्रा का विरोध करना इस गांव की प्रायोरिटीज में रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है तो कुछ विवादित एलिमेंट्स यहाँ पर कहा जा सकता है। लोगों को, कुछ लोगों की टारगेट ही सिर्फ ऑडियंस टारगेट का यही रहता है कि उन लोगों को सिर्फ विवाद करना है। तो कुछ कहा जा सकता है अभी उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी है कि इस पीछे क्या उनकी मंशा थी और क्यों वो ऐसा कर रहे थे। जी हरीश, क्या ग्रामीणों में से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको भी चोट आई है क्या? नहीं, देखिए, जब शुरुआती दौर में जिस तरीके से 2 पुलिसकर्मी गए थे, पुलिसकर्मियों के पास सीधा जो एक सिर्फ डंडा होता है उसको लेकर के पुलिस वहां पर गई थी। तो ऐसे में पुलिसकर्मी किसी दो पुलिसकर्मी ज्यादा लोगों पर नहीं कर सकते। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी और उसके बाद सख्ती से पेश आई पुलिस, उसके बाद हालांकि कुछ गाँव वालों को थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग पुलिस ने जरूर किया है, लेकिन शुरुआती दौर पर गाँव के लोगों ने ही पुलिस के ऊपर हमला किया था। जी हरीश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम इस तस्वीर के बारे में दर्शकों को समझा देते हैं। ये बरेली के इज्जत नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल तो आप देख पा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ रही है, कुछ लोगों को डंडे से पीटा भी जा रहा है। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है आप वो भी जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर पुलिस पहुंची थी लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन उल्टा लोग पुलिस पर ही हमला करने लगे और उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुपम, ये तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन उन्हीं के लिए किया गया है। लोग लॉकडाउन का न सिर्फ उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि जब उनको समझाने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच रहे हैं तो पुलिस पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें अभी कुछ वक्त पहले हमने मुजफ्फरनगर में देखी थी, जहां पर पुलिस पर भी हमला हुआ था और वहां पर कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। और आज एक बार फिर हम इस तरीके की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति देख रहे हैं कि बरेली में भी एक घटना सामने आती है। आपको बताएं कि शुरुआत में ये पूरा मामला इस तरीके से शुरू हुआ कि इज्जत नगर थाने की पुलिस जो है और साथ ही साथ आसपास जो उस थाने में चौकियां पड़ती हैं 3, उनके थाना चौकी इंचार्ज वहां पर और थानाध्यक्ष राउंड ले रहे थे। और उस वक्त जो लोग वहां पर सड़कों पर निकले हुए थे, पहले उनको समझाने की कोशिश की
गई, लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं। लोगों ने वहां पर पुलिस के साथ आर्गुमेंट शुरू कर दिया और जब पुलिस ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की उसके बाद भी वो नहीं माने। उसके बाद लोग वहां पर उग्र हो गए, कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और जब आला अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तब पुलिस ने अपने आला अधिकारियों को अपनी अवगत कराया कि ये यहां पर स्थिति है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताएं कि जब थानाध्यक्ष बातचीत कर रहे थे उस समय लोग वहां से निकल के, कुछ लोगों ने वहां पर अपने घरों के बाहर के दरवाजे से गाड़ियों को बाहर निकालने तक शुरू कर दिया था। ये तस्वीर वहां पर थी। उसके बाद इस तरीके के हालात उपजे हैं और इस तरह की तस्वीरें अभी सामने आई हैं। अनुपम, हरीश भी वहां से, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि जिस गांव का मामला है करमपुर चौधरी गांव का, इसका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति रही है इस तरीके से कानून का उल्लंघन करने को लेकर, कानून को ठेंगा दिखाने को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें इस गांव की या इस इलाके की, तो इस इलाके के लोग जो है इससे पहले भी चिन्हित किए जा चुके हैं। जो बरेली के डीआईजी है राजेश पांडे और वहां के जो पुलिस कप्तान है शैलेश पांडे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उनका साफ तौर पे कहना है कि इस गांव के लोगों को पहले भी चिन्हित किया जा चुका है और 2 मामलों में इस गांव के लोगों को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और लोगों को कई बार समझाया गया। यहां तक कि पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस गांव में लोगों को समझाने के लिए गए थे। इससे पहले 3 दिन पहले भी वहां पर पुलिस की पिकेट गई थी और लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोग तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल दिक्कत यह है कि लोग जो घरों में दिक्कतें हैं, लोगों के राशन की समस्या है, जो बुनियादी दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर अपना रोष लोग पुलिस और प्रशासन पर प्रकट कर रहे हैं। अमित, आईपीएस अभिषेक वर्मा अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर। हमने उनसे पूरे हालात के बारे में जानकारी ली थी। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से दर्शकों को उसको सुनवाते हैं। हमारे साथ अभिषेक वर्मा जुड़ चुके हैं जिनको चोट लगी है, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक जी, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर और आपको तकरीबन कितनी चोट आई है? हालात एकदम सामान्य है। हमारी फोर्स ने एरिया डोमिनेट कर लिया है और इस प्रकार की अब आगे इनकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई करी जा रही है। एकदम सिचुएशन नॉर्मल है। यहाँ पे भारी फोर्स इस समय यहाँ मौजूद है और अब तक इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसी क्रिमिनल लोग ले सकता है। ये सब एकदम बढ़िया चल रहा है। कैसे वहां पर हालात बेकाबू कैसे हो गए? ये देखिए, हमारे जो पुलिस फोर्स है, जैसे कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ये निकली थी। नहीं तो पुलिस के मना करने पर क्या वहां पर इतनी भीड़ थी कि वो उग्र हो गई, पुलिस पर ही हमला करने लगी? अभिषेक जी, चौकी घेरने के बाद जैसे ही हमें पता चला, हम लोग मौके पे पहुंचे फोर्स में करके और उनको वार्निंग भी दी कि आप अपने घर चले जाइए, 144 इम्पोज हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों पर रहिए, लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो हमने उनको वार्निंग देकर और कुछ लोग अपने कार्रवाई की क्या की गई है अब तक, कितने लोगों के खिलाफ? इसमें आप 15 लोग अभी हमारी हिरासत में हैं और इसमें जो हैं उनकी वीडियो फुटेज से इनकी पहचान की जा रही है और उनके घर पर दी जा रही है। अभिषेक जी, आपको भी चोट आई है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, सिपाही? नहीं घायल हुआ है, मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी, बाकी सब हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैदी साथ यहाँ पे तैनात है। एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक जी कि लगातार सीएम इस बात की अपील कर रहे हैं, डीजीपी अपील कर रहे हैं, पीएम की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि भाई ये लॉकडाउन आपके लिए है, आप सुरक्षित रहें इसलिए है, बावजूद इसके लोग बार बार इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये तो अब लोगों को हम भी यही समझाने की कोशिश करते हैं, हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हमारा सिपाही दिन रात सड़क पे खड़ा रहता है और लोगों को यही समझाता कि आप घर करेंगे, हम लोग बाहर हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन तैयार नहीं होते कुछ लोग और इस कारण ऐसी घटना हो जाती है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आगे कोई इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे और पुलिस अगर उसे मना करती है तो कम से कम पुलिस टीम पर हमला ना करे, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, हम सख्त कार्रवाई कर रही है और माननीय जो पुलिस है एनएसए के तहत उनको बुक करेगी और एनएसए के तहत ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। के एसपी अभिमन्यु मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, बरेली की इज्जत नगर में जो कुछ हुआ उससे आप वाकिफ तो होंगे ही, क्या जानकारी है आपके पास, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? जी हाँ, मेरी अपने सीनियर अभिषेक वर्मा सर से बात हुई थी जो कि उस टाइम मौके पे थे। तो जैसे उन्होंने बताया कि अराउंड 300-400 की भीड़ ने चौकी को घेर लिया था और उसके बाद उन्हें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई करी गई है और अभी भीड़ डिस्पर्स हो चुकी है और जो लोग इसमें आए हैं, प्रकाश में आए हैं, उनके अगेंस्ट
कानून में कार्रवाई करने की कोशिश चल रही है। क्या क्या वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि लॉकडाउन का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बहुत हल्के में ले रहे हैं क्या लोग? नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन एक चीज होती है, लेकिन किसी भी चौकी जैसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, और ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्राइम है, जिसमें इसीलिए तो ये अपराध और बड़ा हो जाता है ना अभिमन्यु जी। यही तो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक तरफ तो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, वहां पर ताश के पत्ते खेल रहे थे, और जब पुलिसकर्मी उनको रोकने के लिए पहुंचते हैं तो उल्टा पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। वो इसका मतलब है ना कि वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ना ही लॉकडाउन को और ना ही पुलिस वालों को। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि भैया इस लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई होगी? सख्त कार्रवाई चल भी रही थी। आईपीसी में हमारे यहाँ 188 सेक्शन दिया गया है, और भी सेक्शन है जिसमें जो ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और उनके अंदर उन्हें बुक करवा के जेल ही भेजा जा रहा था। लेकिन ये जो मामला प्रकाश में आया है, इसमें उम्मीद शायद ये भी की जा रही है कि एनएसए लगाया जाएगा। ठीक है, एनएसए लगाएगा, कड़ी कार्रवाई करेगा अभिमन्यु जी। लेकिन एक बार सिलसिलेवार तरीके से अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि वहां पर हुआ क्या क्या था, कैसे शुरुआत हुई, पुलिसकर्मी जब वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, विस्तार से अगर आप बता पाएं। अभी इस चीज की ऑथेंटिक जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो मुझे नॉलेज में अभी इस टाइम पे पूरी तरह से आ नहीं पाया है, इसलिए ऑथेंटिकली मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसे ही प्रकाश में आता है तो मैं आपसे कनेक्ट करके आपको इस बारे में अवगत कराऊंगा। अच्छा, पर्याप्त फोर्स नहीं है क्या? जिस हिसाब से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है क्या? जी, पूरी पर्याप्त फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स में कमी नहीं है। लेकिन अब आप सोच ही सकते हैं कि बरेली जैसे शहर में पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और जिस एरिया की बात चल रही है उसमें काफी डेंस पॉपुलेशन, तो एक एक घर के बाहर, एक एक गली के बाहर तो 24/7 फोर्स डिप्लॉय नहीं रह सकती है। हम देख रहे हैं पुलिस कुछ लोगों को यहाँ पर पकड़ कर भी ले जा रही है, तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस बारे में अगर जानकारी हो आपको? नहीं, इसकी ऑथेंटिक फिगर मैं आपको एक बार, जब तक खुद इस चीज को लेकर नॉलेज नहीं ले सकता, मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एक बात समझ में नहीं आ रही है मनु जी की, बार बार पीएम अपील कर रहे हैं, सीएम अपील कर रहे हैं, डीजीपी की तरफ से भी अपील की गई लोगों से कि कुछ दिन की मुश्किल है, अभी अगर लॉकडाउन का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, आप हमारा कहना मान लेंगे तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाया जा रहा है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, जैसा बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही घर में रुकना ही है, कुछ उनसे कुछ उम्मीद नहीं करी गई है कि कुछ उन्हें एक्स्ट्रा देश के लिए करना है, सिर्फ घर में रुकना है और अपना जो डेली का मूवमेंट है वो कम रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो काफी दुखनीय स्थिति है। ये जो अराजक तत्व हैं जो कि माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कार्रवाई करने को लेकर? क्योंकि हर इलाके में कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कानून को ठेंगे पर लेकर चलते हैं। जी हाँ, कानून में हमें सारी ताकतें दी गई हैं इससे डील करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है आईपीसी, उसमें सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम डील कर सकते हैं। एक एपिडेमिक एक्ट है, उसके अंदर हमें वो दिए गए हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जेल भेजा जा सकता है इनको। ठीक है मनु मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार फिर से पूरी कहानी बताते हैं। बरेली के इज्जत नगर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक गांव में कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे थे और दो सिपाही वहां पर पहुंचते हैं, उनका मना करने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए, अपने घरों में चले जाइए, वहीं पर आप सुरक्षित हैं। तो आप समझिए वहां पर होता क्या है, वहां वो लोग पुलिसकर्मियों पर हमला कर देते हैं। पुलिस की टीम पर हमले को लेकर सीएम योगी भी सख्त हो गए, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। सीएम ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम ने बरेली की इस घटना का संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि किसी को बख्शा ना जाए, जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है और पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहा है, कानून को ठेंगा दिखा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको कानून का पाठ पढ़ाया जाए। इस बात की छूट सीएम की तरफ से दी गई है। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बात तो सीएम की तरफ से पहले भी कही गई है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, उसके बावजूद बरेली से इस तरह की तस्वीर सामने आई जहां पर न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ बल्कि पुलिस वालों पर हमला भी हुआ है।
देखिए, बिल्कुल इस घटना को सीएम ने संज्ञान लिया और सीएम ने पहले भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी पुलिस कर्मियों के साथ अवस्था करेगा या स्वास्थ्य कर्मियों को, उनके ऊपर सीधे रासुका की कार्रवाई की जाएगी। तो इस मसले पर भी सीएम ने साफ कर दिया है बरेली पुलिस को कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, इसलिए ड्रोन मंगाए गए हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बरेली पुलिस ने ड्रोन मंगाया है आसपास के इलाकों से और ड्रोन के जरिए पूरे इज्जतनगर की वीडियोग्राफी की जाएगी और इसकी छतों पर पत्थर रख के पाए बरेली के एसपी शैलेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, लॉकडाउन का यहाँ पर लोगों को पालन करना है लेकिन उल्टा लोग पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के पालन के लिए ही पुलिस करमपुर चौधरी नामक गांव में गई थी और वहां पे 3-4 लड़के एक जगह अनावश्यक बैठे हुए मिले, उनको खदेड़ा गया। उसके बाद कुछ देर बाद लगभग 30-40 लोग चौकी पे चले आए थे और उस एक लड़के को लेके और झूठी तरह से ये बताया कि पुलिस ने इस लड़के को पीटा है। जब उसको डॉक्टर को दिखाया गया तो ये बात पूरी झूठी निकली और पूरे पुलिस बल के साथ पूरी भीड़ को वहां से तितर-बितर किया गया और इसमें 1.5 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया गया है। काफी प्रभावी इसमें कार्रवाई हुई है और गंभीर धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे भी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो एएसपी के चोटिल होने की बात बताई जा रही है, वो भीड़ को खदेड़ने के दौरान पैर फिसला था उनका, इसके कारण गिरे थे। उनको कोई चोट वैसी नहीं है, जो गिरने के कारण खुरचन आती है वो है। और इसमें जैसा मैंने बताया, जितने उपद्रवी हैं अभी हमारी उनसे बात हुई थी अभिषेक वर्मा से, वो कह रहे थे उनको मामूली चोट आई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है ना कि भीड़ पहुंचती है और पूरी की पूरी चौकी को घेर लेती है। इसका मतलब ये है ना कि शैलेश जी, लोगों में कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस भीड़ थी और जैसा मैंने बताया कि उसी का नतीजा है कि इसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और भी लोगों की अरेस्टिंग होगी। गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाएगा और बिल्कुल पूरी तरह से कानून का पालन करेंगे लोग, अभी भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ये बातें तो शुरुआत से कही जा रही है ना शैलेश जी, इसीलिए तो हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई पीएम कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं, डीजीपी कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग समझने को तैयार नहीं है, तो कैसे समझाएंगे, क्या करेंगे? यही मैंने पुनः बताया कि ये स्पॉन्टेनियस भीड़ थी, एक पर्टिकुलर मैटर को लेके भीड़ थी, उसी का नतीजा है कि उनपे इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है कि आगे कोई और हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, मैटर का क्या मतलब है, इसको समझाइए। अभी अभिषेक से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने तो यही बताया कि वहां पर एक गांव में, करमपुरा गांव में लोग ताश के पत्ते खेल रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और जिस सिपाहियों ने उनको समझाने का प्रयास किया तब उल्टा उन्होंने सिपाहियों पर हमला कर दिया। वही मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं यही चीज पॉइंट रख रहा हूँ कि वो एक इंस्टेंस था जिसपे भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने का पर्याप्त पुलिस बल के साथ उन पे आवश्यक बल प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वहां के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि करमपुरा गांव का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वहां के लोगों की प्रवृत्ति रही है कानून को ठेंगा दिखाना। तो एक साजिश थी, सोची समझी साजिश थी कि ऐसा करना ही है, लॉकडाउन का पालन नहीं करना है, या होता चला गया? ये जांच का विषय है कि ये साजिशन है। अगर साजिश की बात पता चलती है तो उस ठीक है, शैलेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। 15 लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया गया है, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और बड़ी बात यह कि सीएम ने भी इसका संज्ञान लिया है। सीएम ने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि आप सख्त कार्रवाई करिए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी करें और उसके बाद पुलिस वालों पर हमला भी करें। आप सोचिए कि मसला कितना संजीदा है कि पूरी की पूरी भीड़ पहुंचती है, चौकी का घेराव करती है और चौकी पर हमला कर देती है। वहां पर जो पुलिस वाले रहते हैं उन पर हमला कर देती है और इस दौरान वहां पर आईपीएस अधिकारी भी इस दौरान चोटिल हो जाते हैं, उनको भी चोट आती है और एक पुलिसकर्मी भी चोटिल होता है। बहुत हैरान करता है मसला कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना है, लॉकडाउन उन्हीं के लिए किया गया है। कोरोना वायरस की सीरियसनेस को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इस वजह से भी इतना हल्के में ले रहे हैं इस पूरे मसले को। लेकिन ये बात और गंभीर हो जाती है कि जब लोगों को समझाया जा रहा है तो उल्टा वो पुलिस वालों पर ही हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कि पुलिस वाले दिन रात हमारी आपकी सेवा में तत्पर हैं, वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, हर जरूरत का सामान हम तक पहुंचा रहे हैं, किसी नागरिक के सामने आजीविका का कोई संकट ना आए ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर रहे हैं। और इन सब के बीच मुट्ठी भर लोग क्या कर रहे हैं, वो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ना तो हम पीएम की मानेंगे, ना तो हम सीएम की मानेंगे, ना हम डीजीपी की मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा।
हम कोरोना को भी फैलाएंगे, हम लॉकडाउन का उल्लंघन भी करेंगे और हम पुलिस वालों पर हमला भी करेंगे। ये बात बहुत हैरान करती है, लेकिन सीएम ने इसका संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई करिए। इससे पहले भी कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था तो पुलिस ने वहां पर उनका चालान काटा था, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन बरेली से जो तस्वीर सामने आई है बहुत गंभीर है। यहां पर एक गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, करमपुरा गांव के लोग, और वो चौकी का घेराव करते हैं, पुलिस वालों से बहसबाजी करते हैं और उसके बाद बात इतनी बढ़ती चली जाती है कि पुलिस वालों पर हमला भी कर देते हैं। एक बार फिर से समझिए पूरा मसला क्या है। बरेली के इज्जत नगर में करमपुरा गांव है, वहां पर गांव के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, इकट्ठा होकर ताश के पत्ते खेल रहे थे। सोचिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन का मतलब है मजे लीजिए, ताश के पत्ते खेलिए, इकट्ठा हो जाइए एक जगह, बतकही करिए। और यही इस गांव के लोग कर रहे थे। और पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंचती है, शुरुआत में 2 सिपाही पहुंचते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि लोग यहां पर समझने की बजाय उल्टा हमला कर देंगे। सिपाही लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप लोग अपने घर में चले जाइए, आप यहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए। तो क्या होता है, वो सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद किसी तरीके से वो दोनों सिपाही वहां से भागते हैं और यहां आकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाती है। इतने में सारे के सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर 200 से 250 लोगों की भीड़ होती है जो कि चौकी का घेराव करते हैं और वहां पुलिस वालों पर हमला भी कर देते हैं।